Today we study the last topic इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री के हमने लास्ट वीडियो में कुछ टाइप्स रीड करे थे। इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। फर्स्ट वीडियो में हमने प्राइमरी इंडस्ट्री तक का स्टडी कर लिया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। इस वीडियो में हम सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में लर्न करेंगे। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सपोज ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, इसे ये कई सारे गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, और यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, इसके प्रोडक्शन का ये यूज़ करती है सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री क्या काम करती है? सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करती है उस गुड्स का यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल। किस लिए? फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। आयरन ओर की माइनिंग करना ये प्राइमरी इंडस्ट्री का वर्क है। एंड स्टील इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। और इस आयरन ओर का यूज़ करके जो स्टील इंडस्ट्री है वो क्या करती है? स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री हो गई। नाउ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री 2 टाइप्स की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो वी डिस्कस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वी स्टडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? यानी कि रॉ मटेरियल्स को और सेमी फिनिश गुड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश्ड गुड्स में। These industries are engaged in the process of conversion of raw materials or semi-finished goods into finished goods. These industries create form utility by changing the form of raw materials into finished products. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टिम्बर को फर्नीचर में कन्वर्ट करना, आयरन को स्टील में कन्वर्ट करना, शुगर कैन को शुगर में कन्वर्ट करना। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वर्क है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को और सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है। दिस इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। ये यूटिलिटी को फॉर्म करती है। कैसे करती है? चेंजिंग फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल की जो फॉर्म है उसे यूटिलिटी फॉर्म में चेंज कर देना एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सो ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स हैं, फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री। सो नाउ वी डिस्कस वन बाई वन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। First, analytical industry. In this industry, the basic raw materials broken into different parts to produce the finished products. Means इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है उसे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के। एग्जाम्पल जैसे क्रूड ऑयल होता है, is processed and many products such as petroleum, diesel, kerosene oil, etc. are manufactured. तो क्रूड ऑयल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक कर दिया जाता है और कई सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि क्रूड ऑयल। ओके। सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्री। In this industry, 2 or more materials are mixed to manufacture finished product. किसी finished product को प्रोड्यूस करने के लिए इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि 2 और more प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस केमिकल्स आर मिक्सड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट्स,
कॉस्मेटिक ETC। तो ये होती हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। थर्ड इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल्स प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, वेरियस स्टेज होती हैं इसमें, एंड देन फिनिश्ड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, तब जाके कोई प्रोडक्ट फिनिश्ड हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग के थ्रू फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ पे क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले क्या होता है, धागा होता है, धागे को एक प्रोसेस में डाला जाएगा, फिर कपड़ा बनेगा, फिर क्लॉथ बनने के बाद उसे और मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कलर किया जाएगा, वीविंग वगैरह, इसमें कई सारी प्रोसेस के थ्रू ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क करती है। ऐसे ही आयरन इंडस्ट्री होती है, इसमें भी कई सारी प्रोसेस के थ्रू तब जाके स्टील हो पाती है। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर केन डालिए, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद कई सारी प्रोसेस के थ्रू फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि शुगर बन पाती है। नाउ द लास्ट वन, असेंबली इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो इन दिस इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री क्या काम करती है, कंप्यूटर के कई सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के तब जाके कई कंप्यूटर बनता है। तो ये किसके अंडर में आएगा, असेंबली इंडस्ट्री। नेक्स्ट है टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी, ऑल्सो इज मेकिंग असेंबली ऑफ डिफरेंट पार्ट्स फॉर प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक टेलीविज़न। वॉच है, घड़ी हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी, कार कंपनी, इनमें क्या होता है कि कई सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जो इंडस्ट्री इस तरीके का वर्क कर रही है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, असेंबली इंडस्ट्री। ओके, तो ये थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री किस तरीके की होती है, दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड ETC। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या बनाती है, बिल्डिंग, डैम, रोड्स ETC। These industries are use the product of manufacturing industry such as cement, iron, ETC। ये इंडस्ट्री क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाती है। इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है वो देखिए। यूनिक फीचर्स ऑफ दीज इंडस्ट्री इज दैट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। इन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट ये बनाती हैं उसे ना तो ट्रांसफ़र किया जाता है और ना शिफ्ट किया जा सकता है मार्केट में। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स साइट ओनली। क्या होता है वो, दे आर कंस्ट्रक्टेड रिमेन एट फिक्स साइट ओनली, ये जहाँ बन रहे हैं वहीं रहते हैं। तो ये थी कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री। अब हम थर्ड नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारा सेकंड नंबर की इंडस्ट्री थी। थर्ड नंबर की इंडस्ट्री है टर्शियरी इंडस्ट्री। नाउ वी अंडरस्टैंड थर्ड इंडस्ट्री। फर्स्ट थी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड थी सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ये कैसी होती है, क्या वर्क करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, रीड करते हैं। लेट अस स्टडी। दीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस इंडस्ट्री का वर्क क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। जो टर्शियरी इंडस्ट्री है सर्विस प्रोवाइडर होती है, विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी के थ्रू जो गुड्स और सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनती हैं उनको स्मूथ फ्लो का फैसिलिटेट यही करती है। कौन सी, टर्शियरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। यही वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री और सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री को हेल्प प्रोवाइड करती है। उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं
उन एक्टिविटीज़ को हेल्प प्रोवाइड करने का वर्क किसका होता है? टर्शरी इंडस्ट्री का, सर्विस इंडस्ट्री का। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, यानी इसे टर्शरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं और सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सर्विस इंडस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इसके टाइप्स समझते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री ये कितने टाइप्स की होती हैं। जो टर्शरी इंडस्ट्री हैं वो कितने टाइप की हैं? सो ये 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये जो टर्शरी इंडस्ट्री की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है? इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस को ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या वर्क करती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री होती है ना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब लोन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इनका मनी ट्रांसफरिंग का वर्क भी बैंकिंग इंडस्ट्री करती है। मनी ट्रांसफरिंग का मतलब पेमेंट रिसीव करना या पेमेंट करना, इस तरीके का वर्क भी बैंकिंग इंडस्ट्री करती है। थर्ड है इंश्योरेंस। आज जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनमें रिस्क तो बना होता है, उस रिस्क को कवरेज देने के लिए जो इंडस्ट्री वर्क करती हैं उन इंडस्ट्री को बोलते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जैसे कि किसी इंडस्ट्री में कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस रिस्क को कवरेज करने के लिए जो इंडस्ट्री बनी हुई है वो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वर्क क्या है? प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, उस गुड्स को इन्हें कहीं ना कहीं रखना होगा। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराती हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। प्रोवाइड स्टोरेज प्लेसेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। सपोज सेकेंडरी इंडस्ट्री कुछ इस तरीके का गुड्स बनाती हैं जिसकी और विशेष सीजन में ये प्रोड्यूस होता है, तो हम क्या करेंगे? उस गुड्स को बनाएंगे और उसे वेयर हाउसिंग में पैक करवा के रखेंगे। और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जो गुड्स पेरिसेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए जो वेयर हाउसिंग होती है उसका नाम होता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में हम क्या करते हैं? जो सब्जियां जिस सीज़न में पैदा होती हैं उन सीज़न में सब्जियों को पैदा करते हैं और इन ऐसी सब्जियों की मांग साल भर बनी रहती है। तो ये तो किसी स्पेसिफिक सीज़न में ही पैदा होती हैं और मांग इनकी क्या है? पूरे साल भर रहती है। तो इनको क्या कहाँ पे स्टोर किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज भी क्या होते हैं? वेयर हाउसिंग होते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का वर्क क्या है? कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कराती हैं। इससे क्या होता है? कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये थी टर्शरी इंडस्ट्री की टाइप्स। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो करेंगे वो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, उसमें हम करेंगे कॉमर्स के बारे में स्टडी। ये हमारी पूरी जो 2 वीडियो बनाई हैं उनमें फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में हमने इंडस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो कॉमर्स के बारे में हम सीखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।